नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम ज्ञात करना। प्यारे साथियों, यकीन मानना कि एलसीएम ज्ञात करना आपके लिए आज के बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। और आपको वादा करता हूं आपसे कि आपके लास्ट में ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। और आपसे कौन सी भी संख्या का, कितने भी बड़ी संख्या का अगर आपको एलसीएम निकालना दे दे तो आप बिल्कुल चुटकियों में निकाल दोगे। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास कई बार कई संख्या आ जाती है जिनका एलसीएम निकालना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 संख्या ले ली, वैसे 4 संख्या आती नहीं है, या तो हमें 3 संख्या मिलती है या हमें 2 संख्या ही मिलती है, उनका एलसीएम निकालना होता है। तो देखिए, आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। उसके लिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। क्या करना होगा प्यारे साथियों, सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे पहले जिसका आपको एलसीएम निकालना है, जैसे कि हमें 2, 8, 10, 12 इन 4 संख्या का एलसीएम निकालना है, तो आपको इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर लिख लेना है। सबसे पहले प्यारे साथियों, इसके अंदर आपको देखना होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इसका भाग जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर तो 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि सभी की सभी संख्या सम है। चाहे एक भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसके अंदर सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। जैसे कि सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग दिया, 2 का भाग 2 में दिया। देखो 2 का भाग 2 में दिया तो 2 एकम 2, कितना आ गया? 1 आ गया। फिर ये कोमा 2 का भाग 8 में दिया तो क्या आया? 2 चौका 8 आ गया। ठीक है। उसके बाद देखो 10 के अंदर 2 का भाग देना है। देखो इसका मतलब ये है ना, इसका भाग सभी संख्या के अंदर देना है। देखिए, आपको पता है कि 2 में 2 का भाग देते हैं तो 1 भागफल आता है। 8 में 2 का भाग देती है तो 4 भागफल आता है। 10 में 2 का भाग दिया, 2 पंजा 10 आ गया। ठीक है। उसके बाद 12 में 2 का भाग देना है तो 2 चिका 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, वापस वही प्रोसेस अपनानी है कि वापस अब देखना है कि किसका भाग जा रहा है। जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक हम देते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं किसका भाग जाएगा। तो देखिए, वापस 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि अगर एक भी ऐसी संख्या बची हो जिसमें 2 का भाग जा रहा है तब तक हम 2 का भाग ही देते जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए 1 का 1 आ गया, क्योंकि 1 तो समाप्त हो ही गया हमारा। अब 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूनी 4 आ गया। उसके बाद 5 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 5 ऐसे का ऐसा उतार दो। 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया। 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया। अब वापस देखो किसका भाग जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर 1, 2 वापस बच गया, इसका मतलब 2 का भाग अभी भी जा रहा है। तो चलिए वापस 2 का भाग देंगे। तो देखिए वापस 2 का भाग देते हैं तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, और 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 ऐसे का ऐसा और 3 ऐसे का ऐसा। उसके पश्चात अब देखो इसका हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ भी 1 आ गया। एक बात और बता देता हूँ, तब तक आपको भाग देते रहना है जब तक आपको नीचे चारों संख्या 1 न आ जाए। देखो यहाँ पे 2 संख्या में तो 1 बन गई, इन 2 जगह और आपको 1 बनाना है। सबसे पहले देखो 2 के बाद क्या आता है? 3। तो देखो इसमें 3 है क्या? अब आपको इस हाँ 3 में 3 का भाग जा रहा है, तो चलिए 3 में 3 का भाग देंगे। चलिए देखिए 3 1 का 1 आ गया। ठीक है। और यहाँ भी 3 का भाग 1 में 1 किया गया। अब देखो 5 में 3 का भाग जाता नहीं है तो ऐसे का ऐसा। 3 में 3 का भाग दिया 1 आ गया, कोई दिक्कत? अब वापिस अब देखो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। वापिस हमें पता है कि इसमें 5 का भाग जाएगा, सिर्फ 3। तो वापिस देखो 5 का भाग देंगे। 1 का 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। 5 का भाग 5 में दिया, क्या आ गया? 1 आ गया, और यहाँ भी 1 आ गया। इसका मतलब हमारा ये एलसीएम ज्ञात करने की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। आपको तब तक इसमें भाग देते जाना है जब तक इसमें 1 न जाए। अब आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा हो गया, एलसीएम ज्ञात करेंगे, हमारा टाइम तो यहीं खराब हो जाएगा। लेकिन यकीन माना प्यारे साथियों, ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर मैं अकेले करता तो आपको कुछ सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता। क्योंकि आज जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसान है। अब आपको देखने में, आपने पहली बार इसको देखा है तो आपको लग रहा है कि कितना बड़ा हो गया, कैसे पता चलेगा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज लाइक और कमेंट करके बता देना कि सर हमें समझ में आ गया। इसी तरीके से इसका करना है 15 और 20 और 25 30 का करना है। 15 का भी करना है, 20 का भी करना है, 25 का भी करना है, 30 का भी करना है। देखो जब ये आ गए ना 2 गुणा 2, इसको ऐसे लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5।
अब इनको मल्टीप्लाई करके भी लिखना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, और 24 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 24 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाता है, 120 आ जाता है। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ जाता है 120। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है, उसके बाद जो यहाँ संख्या आती है उनका गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो क्या आ गया 120। 120 इसका एलसीएम निकल के आ जाता है। आई होप कि आपने इसे आसानी से सीखा होगा। अगर प्यारे साथियों आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके बता देना, और इसी तरीके से आपको ये करना, और इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। प्यारे साथियों कराने को मैं तो करा दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपके लिए है। इसका आप आंसर निकाल के कॉमेंट में ज़रूर जवाब देना प्यारे साथियों, क्योंकि यही वो कड़ी है जो आपके भविष्य को मजबूत करेगी। अगर आपने सोच लिया कि ये तो ऐसे ही है, हम नहीं करेंगे, तो प्यारे साथियों आप पीछे रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना अति आवश्यक होता है लाइफ में। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्यारे साथियों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।